अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे वो इसके लिए सदका ही समझा जाएगा। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। माधवनगर में तामीरशुदा लायंस क्लब की इमारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखने का फैसला। जिले कलेक्टर ने इमारत का जायजा लिया। जल्दी इस इमारत में कोविड केयर सेंटर कायम किया जाएगा। जिले कलेक्टर का दौरा जकरानपल्ली। उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। अधूरे कामों पर बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने तेज रफ्तार तकमील की हिदायत दी। तालीमी मसाइल की 1वीं का मुतालबा। AISF की एक रोजा भूख हड़ताल। खांगी असातिज़ा को तनख्वाहों की फ्राहमी कराने और ऑनलाइन तालीम के नाम पर लूट मार को रोकने अरबाब मजाज से मुतालबा। कुरैश बरादरी और दीगर शोबेजात से ताल्लुक रखने वाले अहबाब अपना कोरोना का टेस्ट करवा ले ताकि अवाम एतमाद से इनकी खिदमत से इस्तेफादा कर सके। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का मशवरा। अब खबरें तफसील से। माधवनगर में कोविड केयर सेंटर के कयाम का मंसूबा। लायंस क्लब की नई तामीरशुदा इमारत को खतैयत दी गई। जिले कलेक्टर ने आज इस इमारत का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा ZP चेयरमैन और लायंस क्लब चेयरमैन के अलावा दीगर मौजूद थे। जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने जिला परिषद चेयरमैन डी विठल राव के हमरा माधवनगर हैदराबाद रोड बाईपास पर जेर तामीर लायंस क्लब की इमारत का जायजा लिया। इस इमारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठहराने और इलाज फराहम करने का फैसला लिया गया। यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड भी कायम किया जाएगा। इस सिलसिले में लायंस क्लब से भी गुफ्तगू की गई थी, जिस पर लायंस क्लब ने ये इमारत इस काम के लिए देने पर आमादगी जाहिर की, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने इस इमारत का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा ZP चेयरमैन के अलावा दरपल्ली ZPTC बाजीरेड्डी जगन, लायंस क्लब चेयरमैन ई वीरेशम, अराकीन के रविंद्र, लक्ष्मी नारायण और दीगर मौजूद थे। जिले कलेक्टर का दौरा जकरानपल्ली। उन्होंने वहां जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। शमशान घाट, हरितहरम और डंपिंग यार्ड के कामों में तेजी लाने की हिदायत दी और मंजूरा कामों को अधूरा छोड़ने पर अपनी बरहमी का इजहार किया और इन कामों को तेजी से मुकम्मल करने की सख्ती से हिदायत दी। निजामाबाद जिले के जकरानपल्ली मंडल के केशपल्ली गांव का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अचानक दौरा किया। उन्होंने वहां पर जारी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने केशपल्ली गांव में वहां पर मौजूद डंपिंग यार्ड, शमशान घाट, हरितहरम और गांव की सफाई का भी मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने मंजूरा शुदा कामों को अधूरा छोड़ने पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और इंतबाह दिया कि इन अधूरे कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। लापरवाही पर इन्होंने एक्शन लेने की बात कही। इस मौके पर इनके हमरा पंचायत ओहदेदार, MRO, MD और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। कई मुतालिबात को लेकर AISF की भूख हड़ताल। AISF कायद ने कहा कि हमारे मुतालिबात को तस्लीम करते हुए हुकूमत तलबा के तालीमी साल को रायगा होने से बचाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऑनलाइन तालीम के बजाय TV के जरिए तालीम फराहम करे। CPI के दफ्तर में आज AISF की जानिब से एक रोजा भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की गई और तालीमी मसाइल की 1वीं का मुतालबा किया गया। इस भूख हड़ताल का आगाज CPI के सेक्रेटरी सुधाकर की निगरानी में अमल में आया। इस मौके पर AISF के जिले सदर अंजलि ने बात करते हुए बताया कि जिले में बेशुमार तालीमी मसाइल मौजूद है। इन मसाइल की 1वीं के लिए हुकूमत और तालीमी हुकाम को आगे आना होगा। इन कायदीन ने इल्जाम आयद किया कि तालीमी ओहदेदार और हुकूमत इन मसाइल को नजरअंदाज कर रही हैं, जिससे तलबा को नुकसान होने का खदशा लाक होगा। उन्होंने कहा कि जिले के खांगी स्कूल्स की इंतजामिया ऑनलाइन तालीम के नाम पर मनमानी फीसें वसूल कर रही है। कोरोना वबा की वजह से स्कूल्स बंद है। इस दौरान खांगी टीचर्स की तनख्वाहें स्कूल इंतजामिया ने रोक दी है, जिससे खांगी टीचर्स की जबरदस्त हक तलफी हो रही है। लिहाजा जरूरत है कि महकमे तालीम इस मामले में मदाखलत करे और खांगी स्कूल्स में खिदमत अंजाम देने वाले खांगी तदरीसी व गैर तदरीसी अमले की तनख्वाहें अदा करने स्कूल इंतजामिया पर दबाव बनाएं। जिले में गैर मजाज चलाए जाने वाले नारायणा ई टेक्नो स्कूल इंतजामिया पर क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करते हुए इस स्कूल को सीज करते और साथ ही जिले में मखलूआ MEO के पोस्टों को पुर किया जाए।
और कोट गली व शिवाजी नगर में वाक़े ITI की इमारतें इंतहाई तबाह व खस्ता हो चुकी है। इन बोसीदा इमारतों को मुनद्दिम करते हुए नई इमारतों की तामीर अमल में लाई जाए और तेलंगाना यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ के खुसूसी फंड्स जारी करते हुए तदरीसी व गैर तदरीसी अमले का तकर्रुर अमल में लाया जाए और केरला रियासत की तरह तेलंगाना सरकार भी बच्चों का तालीमी साल को ज़ाय होने से बचाने के लिए ऑनलाइन तालीम की बजाय TV के जरिए तालीम फ्राहम करे और तलबा को दोपहर के खाने की स्कीम के तहत खाना घरों पर फ्राहम करे। AISF कायद ने कहा कि हमारे मुतालिबात जायज़ है और लाजमी है कि हुकूमत इस पर तवज्जो दे और बच्चों के तालीमी साल को रायगा होने ना दे। इस प्रोग्राम में जिला AISF सेक्रेटरी राघुराम नायक के अलावा कार्तिक, नागराज, श्रीकांत और दिगर ने हिस्सा लिया। AISF ఆధ్వర్యంలో నిజామాబాద్ జిల్లా కమిటీగా ఒకరోజు నిరాహార దీక్ష విద్యారంగ సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ నిరాహార దీక్ష నిర్వహించడం జరిగింది। ప్రధానంగా నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఖాళీగా ఉన్నటువంటి MA పోస్టులు, టీచర్ పోస్టులు, అదేవిధంగా వార్డెన్ పోస్టులు, అదేవిధంగా ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ ఏదైతే కార్మికులు ఉన్నారో, టీచర్లు ఉన్నారో వాళ్లకు ఈ కరోనా టైంలో పూర్తి స్థాయి జీతం చెల్లించాలి। అదేవిధంగా నారాయణ ఈటెక్నో విద్యా సంస్థను సీజ్ చేసే విధంగా విద్యాశాఖ అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి। అదేవిధంగా నూతన ITI జూనియర్ కాలేజ్, అదేవిధంగా బాలికల పాఠశాల వీటిని కూడా నూతన బిల్డింగ్ నిర్మాణం చేయాలని ప్రధానంగా ఈ ఎజెండాతోటి ఈరోజు నిరాహార దీక్ష నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ నిరాహార దీక్షకు విజయవంతం కొరకు అందరూ AISF కార్యకర్తలు కృషి చేసినందుకు వాళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు చేస్తూ విద్యారంగ సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరించే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, జిల్లాలో ఉన్నటువంటి విద్యాశాఖ అధికారులు ఆ విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి। లేని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన నిర్వహిస్తామని ఈ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తాం। कोरोना के फैलाव की सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जा रही है और हालात से निपटने के लिए तिब्बी अमला चौकस रहे। जिला हुकाम को इस सिलसिले में मुकम्मल रिपोर्ट दी जा चुकी है। एल्लारेड्डी बल्दी चेयरमैन सत्या नारायण का बयान। उन्होंने आवाम से घरों में रहने और मास्क लगाने की अपील की और बताया कि एहतियात करके ही इस वायरस से बचा जा सकता है। कोरोना वायरस के खौफनाक फैलाव को रोकने के लिए 24 घंटे तिब्बी अमला चौकस रहेगा। ये बात एल्लारेड्डी म्यूनिसिपल चेयरमैन सत्या नारायण ने बतलाई। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की सूरत हाल के ताल्लुक से ताज़ा रिपोर्ट हासिल की गई है और मुकामी MLA सुरेंद्र को तफसीली इत्तला दी गई और साथ ही जिले कलेक्टर शरद और DMHO भी हालात पर गहरी नजर रखे हुए हैं और मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। कोरोना के मुस्बित असरात का शिकार अफराद को क्वारंटाइन करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और साथ ही आम अफराद को भी बाहर निकलने से रोका जा रहा है। इस सिलसिले में जिले कलेक्टर ने खुसूसी अहकाम जारी किए हैं। कमिश्नर बल्दिया सत्या नारायण ने आवाम से अपील की कि वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा घरों तक ही महदूद रखे और हर शख्स मास्क जरूर इस्तेमाल करे और साथ ही सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करे। इस मौके पर इनके हमरा हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट रविंद्र मोहन, PSC डॉक्टर वेंकट स्वामी, म्यूनिसिपल कमिश्नर कमर अहमद और काउंसलर्स भी मौजूद थे। మరి రావడం జరుగుతూ ఉంది। మరి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈరోజు మరి ఇలా ఎల్లారెడ్డి మున్సిపాలిటీ మరి MLA గారి ఆదేశాల మేరకు మరి మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉన్నటువంటి రవీంద్ర మోహన్ డాక్టర్ గారు కానీ, మరి వెంకటస్వామి గారు కానీ, మా కమిషనర్ గారు కానీ, మా కౌన్సిలర్స్ అందరూ కూడా మరి ఎల్లారెడ్డి పట్టణ ప్రజల కోసం మరి ఇంతకుముందు మనం లాక్డౌన్ కూడా మన ప్రజలు ఆలోచన విధానం చేసి అందరూ కూడా 2 గంటల వరకు అయితే బాగుంటుంది మరి అని నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది। దాన్ని అందరూ తప్పకుండా పాటించాలని, మరి ఎవరైతే పాజిటివ్ కేసు వచ్చినా కూడా దయచేసి అందరూ హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉండి మరి మిగతా వాళ్ళకు సహకరించాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా మరి ఈరోజు MLA గారు ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి COVID-19 ఎల్లారెడ్డిలో విజృంభిస్తున్న వేళ ఎల్లారెడ్డి CNC గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ డాక్టర్ సూపరింటెండెంట్ తరఫున నేను మాట్లాడుతున్నాను। ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కోవిడ్ మన ఎల్లారెడ్డిలో ఇంతకుముందు లేదు, అందరు భౌతిక దూరం పాటించారు, సోషల్ డిస్టెన్స్, మళ్ళీ మాస్కులు అవన్నీ వేసుకొని బాగా ఇది చేసిండ్రు। ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు ఇది చేసిన ఒక ఎత్తు, ఇప్పుడు భౌతిక దూరము, అందరు మాస్కులు ధరించడము, మళ్ళీ ఇప్పుడు కోవిడ్ వస్తుంది అని ఇది కాకుండా కోవిడ్ రాకుండా మనం జాగ్రత్త పడాలి। కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా అధైర్యపడద్దు। ముఖ్యంగా పౌష్టికాహారము, గవర్నమెంట్ డాక్టర్లు ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ కంటిన్యూగా వేసుకోవడము, రోజు ఒక ఎగ్గు
सिरकुंडा मंडल के मौसा मैलाराम में एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव, गांव में खौफ व हरास की लहर। पुलिस ने आवाम से मुहतात रहने और मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत दी। सिरकुंडा मंडल में बढ़ते पॉजिटिव केसों की वजह से खौफ व तशवीश का माहौल बना हुआ है। सिरकुंडा के मंडल मैलाराम गांव में एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव आने पर गांव के अवाम में खौफ और दहशत का माहौल बन गया। इत्तला पर सिरकुंडा पुलिस ने अवाम को इंतबाह दिया कि बिला वजह घरों से बाहर ना निकले और मास्क को तरजीह दे। अगर कोई भी शख्स बिना मास्क के घरों से बाहर निकला तब इसको 500 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। सिरकुंडा मंडल में हर आए दिन कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है, लिहाजा हर शख्स अपने जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकले और एहतियात जरूर करे। एहतियात से इस वबा से महफूज रहा जा सकता है। मैलाराम गांव की ग्राम पंचायत ओहदेदारों ने गांव में हाइपोक्लोराइड के जरिए गांव को सैनिटाइज करवाया और एहतियात बरतने की गांव की आवाम को तलकीन की। डिचपल्ली 7 बटालियन के कांस्टेबल एमडी हमीद कोरोना पॉजिटिव का शिकार थे। वो सरकारी दवाखाना निजामाबाद में जेर इलाज थे। इनकी बिगड़ती हालात के पेश नजर हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था कि इनकी रास्ते में मौत हो गई। 7 बटालियन कमांडेंट ने इस पर अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया। डिचपल्ली मंडल के 7 बटालियन में काम करने वाले ARSI एमडी हमीद 45 साल को कोरोना मुस्बित पाए जाने पर इनको निजामाबाद के सरकारी दवाखाने में शरीक करवाया गया। हालात के बिगड़ते देखकर इनको हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया गया। एमडी हमीद को हैदराबाद ले जाने के दौरान मेट्रेल के करीब इनकी मौत वाक़ हो गई। मोहम्मद हमीद ARSI का ताल्लुक बोधन से था। मोहम्मद हमीद के पसमानदगान में बेवा के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की शामिल है। मोहम्मद हमीद ने अपने 26 साल खिदमत में बहुत अच्छी कारकिर्दगियां अंजाम दी। इनकी मौत पर 7 बटालियन कमांडेंट सत्या श्रीनिवास राव ने अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया। नाज़रीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और COPD के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तेमाल है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। कुरैश बिरादरी के लोग ईद उल अजहा से कबल अपना कोविड टेस्ट करवा लें तो इससे अवाम में एतमाद पैदा होगा और लोग मुतमईन होकर इनकी खिदमत से इस्तेफादा हासिल करेंगे।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का कुरैश बिरादरी को मशवरा। उन्होंने दीगर शोबेजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद को भी यही मशवरा दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमत करने वाले अशखास बिलखुसूस कुरैश बिरादरी से ख्वाहिश की कि वो सरकारी कोविड टेस्ट सेंटरों से रुजू होकर अपना टेस्ट करवा ले, ताकि ईद उल अजहा के मौके पर लोग मुतमईन होकर इनकी खिदमत से इस्तेफादा कर सके। उन्होंने कहा कि अनकरीब बकरीद है और इस मौके पर जानवरों की कुर्बानी के लिए कस्साबों की जरूरत होती है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से लोग शुकूक व शुबहात का शिकार है। लिहाजा अगर कुरैश बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अहबाब अपना टेस्ट करवा ले और इनके निगेटिव रिपोर्ट आए, तब इससे इनके कारोबार में इजाफा होगा, क्योंकि लोग मुतमईन होकर इनकी खिदमत से इस्तेफादा करेंगे। इसी तरह दीगर कारोबारों और शोबेजात से वाबस्ता लोगों से भी सदर मजलिस ने ख्वाहिश की कि वह अपना टेस्ट जरूर करवा ले, ताकि अवाम में एतमाद पैदा हो। उन्होंने सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में कोविड टेस्ट सेंटर का भी जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मेराज भी मौजूद थे। और खास तौर से जो लोग गोश्त का कारोबार करते हैं, बकरीद में जाकर कुर्बानी के बाद जानवर को साफ सफाई करना, उसको काटते हैं, तो उनकी भी जान का तहफ़्फ़ुज़ हो। तो इसलिए मैं आप तमाम से ये अपील कर रहा हूँ कि जो हजरात की गोश्त का कारोबार करते हैं, उनकी दुकानें हैं, वो बराए मेहरबानी आकर जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से टेस्टिंग सेंटर्स है वहाँ पर अपना टेस्ट करवाएं, ताकि आपकी जान का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, आपके घर वालों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, आपके कारोबार में और इजाफा होगा जब लोग को मालूम हो जाएगा कि आप कोविड फ्री हैं, आपको नेगेटिव आया है। और जितने यहाँ टेस्ट हो रहे हैं उसके बाद हम लोग खुद, हमारी पार्टी के जिम्मेदार उस दुकान पर जाकर ये बताएंगे कि भाई ये इनको नेगेटिव आया है, और इससे आपके कारोबार में इजाफा होगा। और साथ ही साथ मैं आपसे उन लोगों से अपील करूंगा कि जो लोग ठेला बंडी का हॉकर्स हैं, जो रोड पर कारोबार करते हैं, ठेला बंडी पर तरकारी मेवा रखकर भी अपनी जिंदगी गुजारते हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप अपना टेस्ट करवाइए। ऑटो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, और जो लोग बैठकर फ्रूट्स को बेचते हैं, और जो टिफिन सेंटर्स हैं, इन तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप अपने टेस्ट करवाइए, ताकि आप और हम मिलकर इस वायरस को रोक सके, अपनी जान की हिफाजत कर सकें। सरकारी दवाखानों में लापरवाही की वजह से गरीब अफराद को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ रही है। इन गरीब अफराद को जो कोविड से मुतासिर है, इनको खानगियों कॉर्पोरेट दवाखानों में मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाए, जगन गौड़ ने मुतालबा किया और अपने साथियों के हमरा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के दफ्तर पर धरना मुनज़्ज़म किया। सदर तेलंगाना प्राइवेट हॉस्पिटल विक्टिम एसोसिएशन जगन गौड़ की क़यादत में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट कोठी पर धरना मुनज़्ज़म किया गया और गरीब अफराद को जो कोविड मुतासिरा है, इनको मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि सरकारी दवाखानों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ लापरवाही व नजरअंदाज का रवैया अख्तियार किया जा रहा है। सरमायादार अफराद खानगी दवाखानों से रुजू होकर अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन गरीब अफराद को अपनी जिंदगानियां गंवानी पड़ रही है और अब तक बेशुमार अफराद फौत हो चुके हैं। जगन गौड़ ने मुतालबा किया कि तमाम गरीब अफराद को खानगी कॉर्पोरेट दवाखानों में मुफ्त इलाज की फ्राहमी के हुकूमत इक़दाम करे और जियो 248 पर अमलावरी करते हुए गरीब अफराद को इलाज की सहूलत फ्राहम करे। కరోనా ట్రీట్మెంట్ వల్ల చాలా మంది ప్రజలు ప్రభుత్వంలో కానీ ప్రైవేట్లో కానీ చాలా ట్రీట్మెంట్ అందక చాలా నడి రోడ్డు మార్గ మధ్యంలో చనిపోతున్నారు. ప్రభుత్వం పోతేనేమో ఆక్సిజన్ల కొరత, వెంటిలేటర్ కొరత ఉంది. రోజుకు సుమారుగా 2000 కేసులు యావరేజ్గా పాజిటివ్ కేసులు వస్తున్నాయి. ఉన్న హాస్పిటల్ మొత్తం ఆల్రెడీ బెడ్స్ ఫుల్ అయ్యేవి. బెడ్స్ అంటే బెడ్స్ కాదు, ఆక్సిజన్ వెంటిలేటర్ దొరకట్లేదు ఎమర్జెన్సీ. ఓన్లీ బెడ్స్ అవసరం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం హోమ్ ఐసోలేషన్ ఉంటున్నారు, వాళ్ళకి ఏమి ఇబ్బంది లేదు. ఎమర్జెన్సీ ఉండి కరోనా కాకుండా ఇతర రోగాలకు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఎమర్జెన్సీలో ఈ వెంటిలేటర్లు లేదా మన ఆక్సిజన్ దొరకట్లేదు. ప్రైవేట్లో పోతేనేమో ఈ ఒక ఆక్సిజన్ వెంటిలేటర్కు ₹1,00,000 దోపిడీ. ఇతర రోగాలు ఉన్న కోవిడ్ సస్పెక్టెడ్ గా చెప్తున్నారు, కోవిడ్ అనుమానితంగా చెప్తున్నారు. కోవిడ్ టెస్ట్ చేస్తే సుమారుగా 2 నుంచి 3 రోజులు పడుతుంది. ఆ 3 రోజుల వరకు సుమారుగా ₹2 నుంచి 3 లక్షల వసూలు చేసుకుని వివిధ రకాలుగా నానా రకాలుగా ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం చాలా దారుణమైన సంఘటన. ఇది జీవో నెంబర్ 248 జూన్ 15న కరోనా ట్రీట్మెంట్ దృష్ట్యా ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కు జీవో నెంబర్ విడుదల చేశారు. అయితే आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। माधवनगर में तामीरशुदा लायंस क्लब की इमारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखने का फैसला। जिले कलेक्टर ने इमारत का जायजा लिया, जल्दी इस इमारत में कोविड केयर सेंटर कायम किया जाएगा। जिले कलेक्टर का दौरा
दौरा जकरानपल्ली। उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। अधूरे कामों पर बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने तेज रफ्तार तकमील की हिदायत दी। तालीमी मसाइल की इकसूई का मुतालबा, AISF की एक रोजा भूख हड़ताल, खांगिया साथिजा को तनख्वाहों की फ्राहमी कराने और ऑनलाइन तालीम के नाम पर लूट मार को रोकने अरबाब मजाज से मुतालबा। कुरैश बरादरी और दीगर शोबेजात से ताल्लुक रखने वाले अहबाब अपना कोरोना का टेस्ट करवा ले ताकि अवाम एतमाद से इनकी खिदमत से इस्तेफादा कर सके। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का मशवरा। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।